दोस्तों, महाराष्ट्र में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी अजीत पवार गुट, शिवसेना शिंदे गुट, रामदास अठावले के साथ गठबंधन किया था और चुनाव खत्म होते ही सिर्फ उटौवल शुरू हो गई है। हिंदुस्तान अखबार की एक खबर के मुताबिक अजीत पवार ने महाराष्ट्र में संकेत दे दिए हैं कि वो विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों के नीचे नहीं मानेंगे। अब महाराष्ट्र में अक्टूबर के महीने में चुनाव होना है। अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव है और उसके बीच अजीत पवार का यह कहना कि वो इससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो अजीत पवार 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े, उनकी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। और अब इसी पर रार शुरू हो गई है, क्योंकि अजीत पवार का यह कहना है और अजीत पवार की पार्टी के तमाम नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग हुई थी लोकसभा चुनाव की, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समझौता हुआ था कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम 80 से 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है और खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि सीट शेयरिंग मीटिंग में तय होगी और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी ये माना जाए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच खटपट शुरू हो गई है। शिवसेना का जो शिंदे गुट है, जिसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और अजीत पवार भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में रामदास अठावले को भी एडजस्ट करना है और भारतीय जनता पार्टी को खुद भी चुनाव लड़ना है। हालांकि ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक टिकेगा या नहीं टिकेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद देश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो क्षेत्रीय गठबंधन है, उनके भी समीकरण बदलेंगे। वहां भी कई गठबंधन टूटेंगे, कई गठबंधन बनेंगे। और ऐसे में अजीत पवार का ये संकेत देना कि वो 80 से 90 सीटों के नीचे नहीं मानेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति से एक बुरी खबर है। वो भारतीय जनता पार्टी जो ये ख्वाब देख रही है कि दिल्ली की सत्ता अगर 4 जून को एक बार फिर से मिल जाती है तो महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री अपने बलबूते बनाने में कामयाब हो जाएगी। और उसके मंसूबों पर, भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर अजीत पवार ने पानी फेर दिया है, क्योंकि अजीत पवार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 80 से 90 सीटें दीजिए, उससे कम पर कोई बात नहीं होगी। और लगभग इतनी ही सीटें एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहने के लिए शिंदे और अजीत पवार दोनों के सामने सरेंडर हो जाएगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो अजीत पवार, छगन भुजबल और देवेंद्र फडणवीस, इन तमाम नेताओं के बयानों के बाद से गर्म हो गई है। अब इंतजार 4 जून का और ज़्यादा हो गया है कि 4 जून का जो इंतज़ार होगा उसके बाद ये भी तस्वीर साफ होगी कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी।